ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा अंदर से ऐसे करके सांस देना है जैसे, और फिर इसको करने के बाद आपको इसके होठों को ऊपर पूरा होठ ऐसे लगा देना है, ऐसे करके, जिससे कि इसका होठ पूरे आपके होठ के बीच में आ जाए। फिर इसको 2 बार देना है, फिर से ये प्रक्रिया शुरू करनी है और बीच बीच में देखते रहना है कि इसका क्या है। वापस आप रोटरी क्लब जौनपुर है और ये एक इंटरनेशनल विश्वव्यापी संस्था है और ये इसी तरह से एक जागरूकता का काम करती है, समाज सेवा का काम करती है। जैसे ये काम आप लोग फिल्मों में देखा होगा बहुत सारे लोगों ने कि जब कोई डूबता है तो उसका पेट दबाते हैं और पेट जब दबाया जाता है तो पुचुक से पानी निकलता है, लेकिन ये प्रोसेस सही नहीं है। ये प्रोसेस सही नहीं है। सही प्रोसेस बताने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं, क्योंकि एम्बुलेंस वगैरह आपके पास यहाँ आ जाए, उस बीच में आप लोग उस मरीज को बाहर निकालिए, उसका कपड़ा वगैरह ढीला करिए और किसी फ्लैट सरफेस में रखकर उसकी सांस को और धड़कन को वापस लाने की कोशिश करिए। सबसे पहले 3 चीजें जो मैंने बताया, एक तो ये है कि सर्कुलेशन, अंग्रेजी में कहते हैं CAB, अंग्रेजी सब बच्चे जानते होंगे। पहले ABC कहते थे, लेकिन अब कहते हैं CAB, सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। सर्कुलेशन का मतलब है कि दिल की धड़कन चालू हो जाए, और एयरवे का मतलब है कि अगर उसके फेफड़े में या गले में कोई चीज फंसी हुई है तो वो चीज, जैसे पानी, यहाँ पे पानी फंसा होगा तो वो चीज निकालने की या उसको खोलने की कोशिश करना चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि अगर उसकी सांस रुक गई है तो सांस को दोबारा चालू करना चाहिए। तो कैसे करना है इसका डेमोन्स्ट्रेशन तो डॉक्टर रॉबिन सिंह अभी करेंगे, लेकिन आप लोग ये मेन चीज समझ लीजिए कि 3 ये चीजें, धड़कन, उसका सांस लेना और उसकी एयरवे, जो ये सांस लेने का रास्ता है, इन तीनों चीजों को सही ढंग से आपको मैनेज करना है जब तक कि आपके पास कोई मदद नहीं आ जाती। जैसे आपके पास मदद आ जाए तुरंत उस मरीज को हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दीजिए। उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको हो सकता है इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत हो, ये सब चीज हॉस्पिटल में ही हो सकती है। मैं डॉक्टर रॉबिन सिंह से कहूंगा कि वो अब इस पर डेमोन्स्ट्रेट करें और थोड़ा बताएं जो बताना चाहते हैं। आपका इंट्रोडक्शन दिया जाए। मैं सबसे सर्वप्रथम रोटरी क्लब को दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आप सबको इस नेक कार्य के बारे में बता सकूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी से कहूँगा, ऐसा कभी भी होगा तो आपको कभी घबराना नहीं है। पहला पॉइंट, डोंट पैनिक, एकदम उस समय पहले घबराना नहीं है और खुद को बचाना है और उस मरीज को पहले किसी ऐसी जगह लेके आना है जहाँ पे फिसलन ना हो, जहाँ पे कहीं फिर से कुछ एक्सीडेंट होने का खतरा ना हो। पहला पॉइंट कि आपको घबराना नहीं कि घबरा गए एकदम, उसी में मरीज को ऐसे लेके आ रहे हैं कि उसकी गर्दन मुड़ गई, उसका पीठ मुड़ गया, उसको सेफ एकदम, मतलब एकदम बचा के एक सेफ जगह लेके आना है। उसके बाद देखना है कि वो मरीज, पहले तो उसको देखना है कि वो अभी वो ठीक है कि नहीं। इसके लिए डायरेक्ट ही नहीं कि सीना दबाना शुरू कर दिया, पहले उससे पूछेंगे, अरे भैया, ऐसे गाल पे करके पूछेंगे कि मतलब चेक करेंगे कि उसकी रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब कि वो अभी होश में है कि बेहोश है। अगर होश में है, कोई दिक्कत नहीं है तो घबराना नहीं है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, पहले ये सब करने से पहले तुरंत पहले एक इमरजेंसी 108 या किसी भी अस्पताल को आप मदद के लिए फोन करेंगे। उसके बाद जब आपने देख लिया कि ये मतलब या तो बेहोश मुद्रा में है या तो एकदम होश में है, होश में है तो क्या पानी है उसके, कहीं सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। सांस चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका, उसके गर्दन पे ये जो मोटा सा होता है, एडम एप्पल बोलते हैं अंग्रेजी में, यहाँ पे उसके बगल में 2 उंगली जाएंगे, आपको सांस एकदम साफ साफ पता चल जाएगी कि उसकी, मतलब उसकी ब्लड सर्कुलेशन जो है कि नहीं है। और मुंह से उसका सीना देखेंगे, ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे बहुत ज्यादा पानी है या कोई चीज है, तो सबसे पहले CPR से पहले इसको, इनको पकड़ेंगे ऐसे, जैसे मरीज, इसको ऐसे करके यहाँ पे दोनों कंधे के बीच में यहाँ पे सपोर्ट देके यहाँ पे ऐसे ऐसे दबाएंगे, जिससे कि जो अंदर की चीज है वो पानी बाहर निकल जाए। बैठा के ऐसे सपोर्ट के, 1-2 लोग नहीं, अकेले हैं तो ऐसे करेंगे। और फिर तब भी नहीं आ रहा हो तो इसको पीछे से पकड़ के नाभि के पास थोड़ा सा पेट ऐसे ऐसे दबाना है आपको, कस कस के,
जिससे कि पूरा जो भी अंदर हो बाहर निकले, और बहुत कस के भी नहीं दबाना है कि दिक्कत हो जाए। बस देखता है कि, और उसका चेक करना है कि क्या वो होश में आ रहा है, उल्टी खांसी आ रही है इसको, कि मुंह से कुछ निकल रहा है, और फिर उसको सीधा करके गर्दन को बड़े आराम से पकड़ के उसका एयरवे सही करना है, मतलब उसका गर्दन एकदम सही करना है, उसका मुंह ऐसे खोलना है, और उससे फिर पूछना है कि वो मतलब वापस होश में आया क्या। अगर तब भी होश में नहीं आया तब आपको सीपीआर शुरू करना है। सीपीआर शुरू करने के लिए सर्वप्रथम ये सब गलत सोचते हैं कि दिल इधर बाएं तरफ है तो एकदम दिल के इधर ही एकदम खूब कस कस के करना है। तो आप ये बीच में छाती के देखिए, मैं पेट से आइए, बीचों बीच से आइए, जहाँ पे जो पहली आप लोग आगे आ जाए तो देखना चाहिए, आगे आगे देख लीजिए, आगे आगे नाभि से ऊपर आते जाएं, यहाँ पे जो पहली हड्डी नुमा चीज महसूस हो उसके 2 उंगली ऊपर ऐसे हाथ रखें, और इसमें बहुत ताकत नहीं लगानी है। आप लोग ये सोचें कि बहुत तेज ताकत, बहुत बॉडी बिल्डर की जरूरत है, तो वो नहीं, नॉर्मल मीडियम बच्चा एकदम नॉर्मल भी इसको कर सकता है। यहाँ पे बीच में किया, और ये हाथ को एकदम ऐसे करना, ये नहीं हाथ ऐसे मोड़ लिया, हाथ सीधा, और इसको 30 बार करना है, मतलब 100 बार प्रति मिनट के रफ्तार से करना है, और कम से कम 30 बार करना है। 30 बार किया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 29 30 ऐसे करके, फिर इसको करके सबसे पहले इसका नाक को दबाना है, नाक को दबा के मुंह खोलना है, ठीक है। ये नाक को दबाना, क्यों दबाना है, क्योंकि नाक नहीं दबाएंगे तो जो आप हवा देंगे वो जाएगी ही नहीं मुंह से, और फिर इसको मुंह को खोलना है, और इसको ऐसे नहीं फूंकना है कि गुब्बारा फुला रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा अंदर से ऐसे करके सांस देना है जैसे, और फिर इसको करने के बाद आपको इसके होठों को ऊपर पूरा होठ ऐसे लगा देना है, ऐसे करके, जिससे कि इसका होठ पूरे आपके होठ के बीच में आ जाए। फिर इसको 2 बार देना है, फिर से ये प्रक्रिया शुरू करनी है, और बीच बीच में देखते रहना है कि इसका क्या रिस्क क्या है, वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अपने भी थकना नहीं है बहुत, बीच में आप 3 बार ये साइकिल देने के बाद 5 सेकंड आराम कर सकते हैं। 2 बार इसमें जैसे 30 बार दबाने के बाद 2 बार कितनी बार दबाना है? 30 बार, 30 और थोड़ा जैसे 1 सेकंड में 2 बार, मतलब इसकी तेज होना चाहिए जैसे स्पीड तेज, और एकदम ये यहाँ की मैंने बताया, ये नहीं कि एकदम यहाँ कर रहे हैं कि दिल इधर बाएं तरफ है, एकदम यहाँ से फील करते आएंगे। देखिए सब लोग यहाँ हड्डी महसूस हो रही है अपनी, देखिए उसी पे बस ऐसे, और इसका जो है मुंह हमेशा ये नाक ऐसे बंद करना है, और ये ऐसे खोलना है, और पूरे होठ को कहीं से हवा नहीं निकलनी चाहिए, और सांस देने से पहले खुद सांस भर लें, जैसे ऐसे करके करना, रुकना नहीं है इसमें, जैसे कि ऐसे करके नहीं करना है, पूरा कस के सांस अंदर से देना है, और साथ में इसको चेक करते रहना है कि इसका मतलब वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बीच बीच में हिला डुला के पूछते रहना है, और साथ में तुरंत किसी जो इसका स्पेशलिस्ट हो उसको बुलवाने का या एम्बुलेंस का वो भी प्रक्रिया चालू रखना है, ये नहीं कि आप देते चले गए। और दूसरी सबसे जरूरी चीज, कभी कभी ऐसे मरीज जो है कभी लगेगा कि अकड़ रहे हैं बहुत तेजी से, या लगेगा कि झटका टाइप का आ रहा है, हाँ, उसमें आपको सीपीआर देने से पहले 2 बार थंपिंग ऐसे मारना है उसके छाती पे, इससे कभी कभी बहुत ही सर बीटी होता है तो तुरंत वापस आ जाता है। जो बाकी एक चीज खास ख्याल रखिएगा, जो पेट दबाते हैं, पेट नहीं दबाना है, सीने को दबाना है, जैसा कि अभी डिमॉन्स्ट्रेट किया, जहाँ ये हड्डी शुरू होती है उसके ऊपर इसको करना है। जो पेट आप लोग का जैसा बताया ना अभी डॉक्टर साहब ने कि भाई ऐसे जैसे कैसे लड़का कोराम ले लेता ऐसे लेके लेना, और इसीलिए ये तो डूबने की बात है। जनरल भी कोई मरीज भी तुम्हारे घर में है तो अगर उसको उल्टी आ रही है तो सीधा मुंह नहीं रखना, बल्कि उसको टेढ़ा करना है, पानी भी पिलाना है तो उसको उठा के पिलाना है, इसलिए कि इसमें भी बहुत खतरा होता है कि कभी कभी जो चीज खाने के दोनों छेद तो एक ही जगह है ना, एक बंद है एक खुला है, तो पता चला कि मुंह में पानी आ गया तो मुंह में आने वाली चीज जो है सांस की नली में न जाने पाए, ठीक है। तो इसलिए उसको बैठा लिए, और जो इन्होंने बताया ना ये ऐसे इसमें ऐसा भी पॉसिबल हुआ है, अस्पताल में डॉक्टरों को लोग कहते हैं साहब ऐसा मरना है जिसे हड्डी टूट गई, हड्डी टूट जाती है
मगर ऐसे लोगों को हम लोगों का तो बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है कि बहुत से लोगों को हम लोगों ने देखा है कि जिनको ये निश्चित हो गया कि ये मर गए, लेकिन उसके बाद भी वो वापस आए हैं और उन्होंने एक लंबा जीवन जिया। देखिए, ऐसा कभी कभी होता है कि बच्चों का भी इसमें रोल रहता है। बच्चे गिर गए मान लीजिए, तो बच्चों का थोड़ा सा प्रक्रिया तो वही रहती है, लेकिन अलग रहता है कि बच्चे को ना तो उतनी तेज़ से आप थम दे सकते हो, ना उतनी तेज़ से कंप्रेशन दे सकते हो, कमज़ोर हड्डी रहती है। बच्चों में क्या कर सकते हैं कि पानी निकालने के लिए, जैसे बच्चा पैदा भी होता है, कभी कभी सांस नहीं लेता है, तो उसको हम उल्टा करके उसके पीठ पे थपकी उपकी मारते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका वो है कि बच्चे को पैर से ऊपर कर दीजिए, ऊपर करके उसके बाद उसके चेस्ट पे, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, उसके पीछे जो है लंग्स, इसलिए कि पानी जो है पेट में जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, पानी लंग्स में जाने से फ़र्क पड़ता है। फेफड़े में पानी जाए, जो फेफड़े में पानी जाता है उससे मृत्यु होने के चांसेस रहते हैं। पेट में जाएगा तो उससे मृत्यु नहीं होती जाती। तो आपको फेफड़े से पानी निकालना है, तो आप जब फेफड़े के ये पीछे चेस्ट और फेफड़ा दोनों इक्वली साथ साथ रहते हैं, तो आप सीने का मान के चलिए कि सीने के पीछे या सीने पे वो थपकी देना है ताकि उसका पानी बाहर आए। और बच्चों में यही कंप्रेशन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चों में कंप्रेशन क्या है कि आप एडल्ट में दे रहे हैं ऐसे, आप ऐसे पकड़ के ऐसे दे रहे हैं, यही है। तो इसको क्या करना है, लगभग 120 की स्पीड में 1 मिनट में 120 बार या 100 बार, मिनिमम 100 बार, तभी उस पर असर पड़ेगा। जब हार्ट, क्या होता है कि हार्ट चल नहीं रहा, उसमें पानी भर गया है, तो ऐसे ऐसे चलेगा। आप जब तेज़ी उसमें करेंगे तब जल्दी जल्दी चलेगा, तब जाके उसका रेस्पिरेशन वापस आएगा, सांस उसकी वापस आएगी। बच्चों में क्या है, बच्चों में आपको यही प्रक्रिया ऐसे करती ऐसे करेंगे, उसकी रिब्स सारी टूट जाएंगी और उससे जो आप अच्छा करने जा रहे हैं वो नुकसान भी हो सकता है। रिब्स टूट के लंग्स में, हार्ट में वो घुस सकती है, इंजरी कर सकती है। तो आपको बच्चों में जो है ऐसे कंप्रेशन देना है। जैसे बड़ों में इधर से इससे देना है, बच्चों में इधर से देना फॉर्म है, इसमें जोर लगेगा आपका, और हाथ को स्ट्रेट रखना है, ऐसे होल्ड कर लेना है हाथ को और ऐसे देना है। बॉडी यहाँ से ये नहीं हिलाना, पूरा ऐसे ऐसे नहीं हिलना आपको, ये बड़ों का है ना। और देना आपको क्या है, ये 90 डिग्री मतलब स्ट्रेट 90 डिग्री पे, और बॉडी का वेट इस पे लेंगे, इसलिए कि आपको करना है 100 बार अभी करेंगे तो क्या कहते हैं, सपाट हो जाएगा आपका। तो 100 सपाट मारना मुश्किल है, तो बॉडी वेट आप लीजिए। और जो थपकी बता रहे हैं हम लोग, उसको सीधे ऐसे ऐसे मारना है। जब लगे कि ऐंठ रहा है या एकदम जैसे झाग टाइप का आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो तुरंत ऐसे 3-4 झटके पहले तुरंत दे सकते हैं, बहुत तेज नहीं, जिससे कि कभी कभी दिल की गति बहुत तेज हो जाती है तो वो रुक जाती है। और दूसरा, सांस चेक करने के लिए आप लोग तुरंत यहाँ पर कभी आप लोग ना देख पाए, तो इसलिए हम लोग सबसे आसान, आप लोग अपना ऐसे गर्दन पे देखिए कि 2 उंगली बगल में देखिए, आपको अपनी महसूस हो जाएगी ना। 3 चीजें ठीक है, बताए सर ने, जो ABCD, डिफिब्रिलेशन और एयरवे सर्कुलेशन, ब्रीथिंग, ये तीनों चीज़ें चेक करने के लिए ब्रीथिंग आप चेक करेंगे। ब्रीथिंग आप मुंह देख के चेक कर लीजिए, मुंह देख लीजिए, आप छाती देख लीजिए कि ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं हो रही है। आदमी सबसे सांस नहीं लेता तो जीभ उसकी अंदर तिल कर जाएगी। जब जीभ, तो वैसे भी मतलब सांस बंद हो जाएगा पूरा। तो आपको देखना है कि इसकी जीभ पूरी मुड़ तो नहीं गई अंदर की तरफ, उसको आपको सही करना है। उसके बाद दूसरा जो ए आता है, ए का मतलब सही हो, जीभ आप हाथ डाल के कर सकते हैं, ऐसे करेंगे दबाएंगे तो अपने आप। साहब हम ये क्वेश्चन इन लोग के लिए पूछ हाँ, रहे हैं। इन लोगों के लिए बता रहे हैं। जीभ ये खोलने के लिए 2 चीज करना है। एक तो उसका सर पीछे करना है, ऐसे हेड, फोरहेड पे प्रेस करना है, हेड बैक एंड चिन को टिल्ट करना है, चिन को उठाना है, ये ठुड्डी को थोड़ा ऐसे उठाए और सर को पीछे करें। जब ऐसे सर करेंगे ऐसे होगा तो ये खुल जाएगा, जैसे ये बता रहे हैं। सेम पोजीशन है। सर को पीछे किया और चिन को उठाया, ठुड्डी को उठाया, तो ये मुंह जो टंग फॉल हो रही है वो रुक जाएगी और ये पूरा मुंह खुल जाएगा, ये पूरा रास्ता खुल जाएगा। और ये जो प्रेस करते हैं हम लोग, अंदाजे से पूरा आपको जो कर रहा है वो अपने ढंग से करेगा ही, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि लगभग 5 सेंटीमीटर सीना उसका दबे,
2 इंच। 2 इंच लगभग सीना उसका नीचे दबे, तभी उसके हार्ट पे कुछ असर हो पाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे यहाँ पे तो हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए स्टेबल पे कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली ज़मीन पे करना बेटर रहेगा। और ज़मीन पे आप घुटने के बल बैठ जाइए और हाथ को सीधा रखिए जैसा बताया है भी, उसके बाद प्रेस करिए। यहाँ तो हम लोग ऐसा झुक के कर रहे हैं, वहाँ आप घुटने के बल बैठ के उसको प्रेस करें। एक सर नौ तो एक बच्चे को लिटा के 1 मिनट में 100 बार। ऐसे हाँ बस, चलना नहीं है। और लगभग 5 सेंटीमीटर दबाना है। देखिए अब सीखिए फिर से। हाँ बहुत बढ़िया जा रहा है, थोड़ा सा और सीधा आगे झुकिए। हाँ, ये जो है जो हाथ मुड़ रहा था ना, इसको हाथ को नहीं मोड़ना है। अब दीजिए और बीच में रखना है। हाँ, और इसमें आदमी थक भी जाता है तो 2-3 लोग रहें तो जो थक जाए वो हट के दूसरा आदमी आ जाए वहाँ पे। हम लोग का 6 लोगों को बुलाइए, 6 लोग कर ये लें। जो हड्डी महसूस है यहाँ पे आना है। और इसको करने से पहले देख लो कि बात क्या पता ठीक है। तैरना नहीं आता, किनारे तो बचाओगे। पहले नाक ऐसे दबाओ, ये ऐसे दबाओ। आओ बेटा, चलो तुम भी करो, तुम लोग भी करो। इसको लिटाइए, इसके हार्ट की धड़कन। जाओ वहाँ से देखो, आ जाओ करो। सीधा। हाँ ऐसे आप बताइए तो। दोनों को हाँ ऐसे। और ये दोनों निप्पल है ना, निप्पल के जस्ट बीच में यहाँ, हाँ ऐसे रखो और शरीर को और आगे लाओ, सीधा ऐसे ऐसे। अब इसको प्रेस करो, 5 सेंटीमीटर दबाओ। और ये दबना है कि 5 सेंटीमीटर, समझ रहे हो? कम से कम मतलब 4-5 उंगली। 4 उंगली 3, हाँ इससे ज़्यादा कम से कम दबना चाहिए। हाँ ऐसे ही 1 मिनट में 100 बार कम से कम। उतनी स्पीड से, लेकिन 30 बार 30 करके बार करके फिर इसको नाक बंद करके मुंह खोल के एक बार मुंह से सांस पूरा लेना। होठ को दबा लो जिससे हवा ना निकले। खूब तेज से सांस लो, फिर इसमें 2 बार लेके फिर ये करना। आगे झुक जाओ, आगे झुक जाओ। गर्दन एकदम नहीं। बहुत बढ़िया। अब ये सांस वाला करिए। हमें चलिए को कहो ये भी देखें प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। नाक दबाइए, हाँ नाक पूरा दबा लेना जिससे हवा ना निकले। और इसको खोलिए एकदम। हाँ ये बात पूरा होठ उसका कवर हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये एकदम बढ़िया दिया, इनके लिए ताली बजाइए। आप इतना सिखा दिए हैं कि अपना हम लोग जैसे ग्रुप बने, कोई मीटिंग हो तो वहाँ पे 2-4 और लोगों को बताइए यही चीज़। ठीक है सर, बताया। आप बता दिए तो उसके बाद हम तो भाई करेंगे ही। या अगर मान लीजिए सड़क पे आदमी पड़ा है तो उसको ऐसे उठा लेंगे कि उसकी गर्दन ऐसे चली जाएगी और पता ये चला कि साहब वो जो है वो उस चोट से तो नहीं मरा, बल्कि गर्दन की हड्डी जो है उसकी टूट गई। और उससे तुरंत जो है, अगर गर्दन की हड्डी टूटी तो तुरंत आदमी को, लोग बहुत बार कहते हैं ना, अरे भाई इनको तो कहीं चोट दिखाई ही नहीं देती मगर मर गए, ये क्या हो गया, कैसे हो गया? तो ये सारे कारण होते हैं। कोई सड़क पे अगर घायल गिरा है तो उसे कैसे उठाना है, क्या करना चाहिए। बहुत अच्छी बात हमारे मित्र ने एक जगह इसी तरह से कही थी। उन्होंने ये कहा था कि आजकल लोग मूवी बनाने का काम ज्यादा करते हैं। 15-20 लोग जो हैं वो फौरन मोबाइल से फोटो उसको खींचने लगेंगे, ये कोशिश नहीं करेंगे कि जल्दी से एम्बुलेंस बुला दें या किसी प्राइवेट गाड़ी पर ही इसको पहले अस्पताल पहुंचाएं। हम लोग तस्वीर बनाना शुरू करते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो कुछ भी पानी में डूबने की वजह से, इसमें जो आपको लिखा गया है CPR का मतलब यही है कि फेफड़ा और दिल ही पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। आदमी जिंदा काहे से, फेफड़े से हवा ले रहा है, दिल चल रहा है। मुर्दा कब घोषित होता है? जब दिल बंद हो जाए, सांस लेना बंद हो जाए तो समझ लीजिए मुर्दा है, वरना जिंदा है। तो जब वो आदमी पानी में डूबता है तो जो सबसे पहला मसला उसके साथ होता है वो मसला ये होता है कि उसका जो हृदय है, हार्ट है, और उसके साथ के फेफड़े हैं, फेफड़े में पानी जाता है, उससे हार्ट भी अफेक्टेड होता है। तो यहाँ पर यही काम करना है जो CPR ट्रेनिंग है कि भाई ये जो हार्ट है और ये जो फेफड़ा है,
इसमें जो पानी गया है जैसे ही आप निकालेंगे, निकालने के बाद आपको क्या करना है कि ये चीजें अपनी तरफ लौटे। अच्छा, ऐसा भी नहीं करना है कि निकालने के बाद आप बहुत देर तक यही करते रहिए, उसे अस्पताल न ले जाइए। इसमें भी आप जो है वो सतर्क रहिए, निकालिए, तुरंत अपनी जिम्मेदारी पूरी करिए। और बल्कि अगर एम्बुलेंस नहीं किसी गाड़ी में भी ले जा रहे हैं तो जो CPR की प्रक्रिया अभी डॉक्टर साहब बताएंगे वो प्रक्रिया आप उस गाड़ी में भी कर सकते हैं। और मरीज को ले जाते समय जो है वो वहां पर आप रास्ते में भी उस प्रक्रिया को करते रहिए। और उसको अगर आप तक आपने पहुंचा दिया तो समझ लीजिए कि आपने उसको दूसरा जीवन दे दिया, और जीवन भगवान के अलावा कोई नहीं देता। ज्ञापित करूंगा और जो भी काम आप इस तरह से करेंगे, शायद 1% 2% ये जो रोटरी के सदस्य आए हैं ये भी सार्थक सिद्ध हो जाए इसमें, इस अपने प्रयास की वजह से। इसलिए आप हमारे लिए भी फायदेमंद होंगे, अपने लिए भी होंगे, समाज के लिए भी होंगे, हमारी संस्था के लिए भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रोटरी क्लब के बारे में और सीखने की प्रक्रिया हमेशा रहनी चाहिए, और नई नई चीज़ों से अगर आप सीखते रहते हैं तो जो चीज़ आप पहले से जानते हैं वो और बेहतर होती जाती है। दूसरी चीज़, इसको शुरुआत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज हम आप 10-20 लोगों को बता के जा रहे हैं, आप हो सकता है 200 लोगों तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि इसके कार्यक्रम का सार्थकता तभी होगी जब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और सिर्फ बताने से काम नहीं होगा जब तक आप इसको प्रैक्टिस में लेना है। जान बचा सके। इसी के साथ साथ दो जो नौजवान